हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन का अगला टाइप है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं संबंधवाचक। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। संबंधवाचक प्रोनाउन हम इसको बोलते हैं। संबंधवाचक प्रोनाउन कौन कौन से शब्द होते हैं, क्या होता है प्रयोग, इसका हम पढ़ेंगे। संबंधवाचक प्रोनाउन का मतलब ये है कि ये प्रोनाउंस विच join the sentence and show the relations to the noun used before it in the sentence। यानी ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करता है और ये उस नाउन यानी जो इस रिलेटिव प्रोनाउन के जो वर्ड है उससे पहले जो नाउन वाक्य में आया है उसके साथ ये रिलेशन बताता है, इसीलिए इसको एंटीसीडेंट भी बोलते हैं और ये कंजक्शन के काम करते हैं। जैसे अब हम इसका आगे वाक्य में प्रयोग देखेंगे। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हु, विच, दैट, हुज, हुम। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब हम इसका आगे वाक्य में प्रयोग देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये दे रखा है, दिस इज़ द मैन हु वाज इन द शॉप। तो यहाँ पर हु का मतलब है जो, यानी यह वह व्यक्ति है जो दुकान में था। दिस इज़ द स्कूल इन विच आई स्टडी। ठीक है ना, तो यानी इसका मतलब है यह वह स्कूल जिसमें मैं पढ़ा है। तो यहाँ पर हु का मतलब जो हो गया, विच का मतलब क्या हो गया, जिस। आई नो द पर्सन दैट कैन हेल्प अस। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो हमारी हेल्प करेगा। यहाँ पर इसका मतलब हो गया जो। दिस इज़ द हाउस, द वाटर। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको आप सही कर लें, यहाँ पर इसको आप थोड़ा सही कर लें। यहाँ पर हुज आएगा, क्या आएगा, हुज। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हुज। द वाटर हुज यूजेस मेक ह्यूमन लाइफ पॉसिबल। दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। ए ट्री हुज ब्रांचेस लुक्स लाइक रूट इज कॉल्ड बैनियन ट्री। तो ये हु, विच, दैट, ये हुज, विच, हुज, ये कौन से शब्द हैं? ये वो शब्द हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। और इनसे पहले जैसे यहाँ पर ये मैन नाउन आ गया, यहाँ पर स्कूल, यहाँ पर पर्सन, ठीक है ना, यहाँ पर वाटर, यहाँ पर हाउस, तो यहाँ पर ट्री। तो यहाँ पर ये इससे पहले नाउन है। ये देखो, इन प्रत्येक रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड से पहले नाउन है, तो इसके बीच में ये संबंध हमें बताता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे मान लो मैंने बताया हु के बारे में, तो कोई बच्चा सोचेगा कि हु तो ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। हाँ, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। हु, विच, हुज, व्हाट, ये सब क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यूज होंगे तो ये जैसे हु है, विच है, होम है, ये जो शब्द है एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होंगे तो वाक्य में सबसे पहले आएंगे, ये प्रश्न पूछने के काम आएंगे, तब ये इंट्रोगेटिव होंगे। लेकिन जब ये एज ए कंजक्शन काम करेंगे, जब ये सारे के सारे एज ए कंजक्शन काम करेंगे तो ये बन जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बन जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएंगे, ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के काम में आते हुए आपको दिखाई देंगे, तब ये अपने आप में रिलेटिव बन जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस के बीच में रिलेशन हमें बताते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ बेसिक रूल हैं। जैसे हु है, तो हु ज़्यादातर है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल सेंस के अंदर भी ये यूज होता है। ये ज़्यादातर पर्सन के लिए यूज होता है, यानी व्यक्ति के लिए ये यूज होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो विच है, ये विच का जो प्रयोग है वो ज़्यादातर प्रयोग होता है पर्सन के लिए भी होता है, एनिमल के लिए भी होता है, यानी ये सब के लिए यूज होता है। एनिमल के लिए यूज होगा और थिंग्स के लिए भी यूज होगा। ठीक है ना, इन सब के लिए ये विच है वो प्रयोग होता है। उसी प्रकार से कुछ बेसिक रूल और हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे विस्तृत रूप हैं इसको प्रयोग करने के आधार पर, लेकिन 8वीं क्लास तक जितना आपको ज़रूरी है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से जो दैट है उसका भी प्रयोग होता है, पर्सन के लिए भी होता है, थिंग्स के लिए भी होता है। ठीक है ना,
लेकिन यहाँ पर ये सिंगुलर में भी यूज हो सकता है और ये प्लूरल के अंदर भी यूज हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे इसकी कुछ प्रैक्टिस देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें कुछ प्रैक्टिस डाली है, आप इसको पहले इसके नियम पढ़ के और यहाँ पर ये जो है प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसे ये दिस इज़ द बॉय प्लेड रोल इन द प्ले। बॉय, तो यहाँ पर बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक प्रोनाउन आएगा जो इस और इस सेंटेंस के बीच में संबंध बताएगा। इसी प्रकार से ये यहाँ पर माई फादर हैज़ ब्रॉट द फ्रूट्स, तो यहाँ फ्रूट्स के अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ गिफ्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ प्लेयर के अकॉर्डिंग, यहाँ पेन के अकॉर्डिंग, यहाँ बाइक के अकॉर्डिंग। तो ये इस प्रकार से आप इसको करें, यानी इसमें हु आएगा, विच आएगा या दैट आएगा, क्या आएगा, ये आप इसमें करें। इसको करने की कोशिश करें। और कोई क्वेश्चन आपको अगर इसमें से ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन का नंबर टाइप कर देना, क्वेश्चन नंबर 4 का टाइप कर देना, मैं इसका आपको आंसर आपको बता दूंगा। थैंक यू।